एक जंगल में कहीं से एक खूनी भेड़िया आ गया। वह भेड़िया बहुत खूंखार और डरावना था। पूरे जंगल में इसी बात पर चर्चा हो रही थी। दोस्तों, वो भेड़िया तो बहुत बड़ा और डरावना है। हमारे जंगल में कितनी शांति थी। पता नहीं अब ये भेड़िया कहाँ से आ गया। तभी वहां पर भागते हुए एक बकरी आती है। सुनो दोस्तों, यह भेड़िया तो बहुत खतरनाक है। मैंने अभी उसे देखा है। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। तभी वहां पर जंगल का राजा शेर आ जाता है। क्यों दोस्तों, किस बात पर चर्चा हो रही है? राजा जी, जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आ गया है। सभी उससे बहुत डरे हुए हैं। उससे भी ज्यादा भयानक और कौन सा जानवर हो सकता है इस जंगल में? जंगल का राजा मैं हूँ। महाराज, वो भेड़िया बहुत बड़ा है। आप भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कहाँ है वो? मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। महाराज, इस बकरी ने अभी थोड़ी देर पहले ही काली गुफा के पास देखा था उस भेड़िए को। शेर भेड़िए से भिड़ने के लिए चला जाता है। बहुत देर तक वह झाड़ियों के पीछे बैठकर भेड़िए का इंतजार करता है, लेकिन भेड़िया नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहां की झाड़ियां हिलने लगती है और फिर एक बड़ा सा भेड़िया काली गुफा के अंदर जा रहा था। भेड़िए को देखकर शेर की आंखें फटी की फटी रह गई और वह वहां से दबे पांव भाग गया। क्या हुआ महाराज? आप इतनी तेजी से भागते हुए कहाँ से आ रहे हो? कहीं आपने भेड़िए को तो नहीं देखा? मैंने उसे देखा। वो तो बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा था। उस भेड़िए का कोई भरोसा नहीं, कब किसे हानि पहुंचा दे। इसलिए कोई भी जानवर बेवजह जंगल में नहीं घूमेगा, खास तौर पर काली गुफा के पास। महाराज, आप भी डर गए ना भेड़िए से? आप तो जंगल के राजा हो। जब आपका ही यह हाल है, तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हाँ, यह सच है कि मैं उसे देखकर डर गया, लेकिन मैं उससे बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और अपने जंगल की रक्षा करूंगा। तो वहीं दूसरी ओर भेड़िया रोज किसी न किसी जानवर को मार देता। उसकी दहशत ने पूरे जंगल को डरा कर रखा था। शेर भी जंगल का राजा था। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वह रोज काली गुफा के बाहर छुपकर भेड़िए पर नजर रखता और उसे हराने का रास्ता ढूंढता। पर शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने जंगल को कैसे बचाए। एक बार रात के समय भेड़िए पर नजर रखने के लिए शेर झाड़ियों के पीछे छुप गया। कुछ समय बाद भेड़िया आया, पर वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। तब शेर को एक तरकीब सूझी। दूसरे दिन शेर ने जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी तरकीब बताई। मैं काफी दिनों से भेड़िए पर नजर रख रहा था, तब मुझे उसकी एक कमजोरी दिखी। कैसी कमजोरी महाराज? भेड़िया दिन में तो एकदम सही चलता है, लेकिन रात के वक्त उसे समस्या होती है। रात के समय उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता। महाराज, आपने ये कैसे पहचाना कि भेड़िया रात के समय अंधा हो जाता है? क्योंकि कल रात मैंने उसे गुफा में जाते देखा, पर वो ऐसे चल रहा था जैसे उसे ठीक से कुछ दिख ना रहा हो। वो चीजों से टकरा रहा था। तो इसका फायदा हम कैसे उठाए महाराज? हमें भेड़िए के ऊपर रात के समय हमला करना होगा। वह ठीक से देख नहीं पाएगा, तो वापस पलटवार नहीं कर पाएगा। आज रात हम सभी उसकी गुफा के बाहर जाकर उसके आने का इंतजार करेंगे और जैसे ही आएगा उसे मार देंगे। रात के समय सभी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद भेड़िया आया। जैसे ही भेड़िया आया, सभी जानवरों ने मिलकर उसे घेर लिया
भेड़िए को साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बात का फायदा उठाते हुए शेर ने अचानक भेड़िए पर हमला कर दिया और उसे मार गिराया। अब पूरे जंगल में पहले के जैसे खुशहाली छा गई। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।